नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों में देव गुण या राक्षस गुण, इसमें से कौन सा गुण व्याप्त है, यह कैसे जानें। कुछ दिन पूर्व हमने चर्चा की थी किसी की जन्म राशि से किसी व्यक्ति की पहचान कैसे करें कि उसका स्वभाव कैसा है और वह स्वभाव आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल रहेगा। इस विषय पर हमने चर्चा की थी। इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसी व्यक्ति का आंतरिक गुण, उसमें अंदर जो गुण छुपा हुआ है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो आचरण है, वह कैसे जाने। हमने अक्सर देखा है कि कुछ व्यक्ति बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे दिखते हैं, एकदम सरल सहज। आप बरसों उनके साथ वार्तालाप कीजिए, बातचीत रखिए और आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। एक दिन अचानक से वो अपने स्वभाव के एकदम विपरीत अपना व्यवहार प्रकट करते हैं, बदल जाते हैं, या कहिए कि धोखा देते हैं, छल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि हो सकता है सामने वाला जो दिख रहा है वो ना हो, वो कुछ और हो। ऐसी समस्याएं हम सभी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं, चाहे वो साझेदार हो, चाहे आपका कोई करीबी मित्र हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या आपका कोई रिश्तेदार हो। आपने भी सभी किसी न किसी को अपने जीवन काल में इस तरह से अचानक से बदलते देखा होगा, बदलते पाया होगा। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है वह या तो सदमे में चला जाता है या फिर बहुत दुखी होता है, निराशा में, अवसाद में, डिप्रेशन में। इस स्थिति में भी चला जाता है कि कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जहाँ विश्वास भंग होता है वहाँ व्यक्ति का हृदय बहुत आहत अवश्य होता है। तो आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति का हृदय निश्चल है या उसमें छल कपट पाप भरा हुआ है, इसे जानने का कौन सा सहज तरीका है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष विद्या के माध्यम से हम कैसे जानें कि जिस व्यक्ति से हम जुड़े हुए हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं या उसके संपर्क में हैं, वह अपनी मीठी बातों से आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो आपकी बहुत चिंता भी करता है, वो आपके बड़ी बड़ी बातें करता है सुख दुख में साथ देने की, या हर बात में कहता है कि विश्वास कीजिए, विश्वास नहीं तोड़ेंगे। पर एक दिन ऐसा होता है कि उसकी सारी बातें खोखली सिद्ध होती हैं, उसकी सारी बातें व्यर्थ सिद्ध होती हैं, बेमानी सिद्ध होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे पहचाना जाए कि कोई व्यक्ति सरल है या फिर वह राक्षस है। कई वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने पर भी मुझे कभी लगा नहीं कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए या चर्चा होगी। पर आज मुझे लगता है कि विश्व हृदय दिवस के अवसर पर इस विषय को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे कटु अनुभव अवश्य आते हैं। तो ऐसे कटु अनुभवों से बचने के लिए आज हम इस विषय को चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन में जो लिखा है वह तो होना ही है, और जो जन्म पत्री में ब्रह्मा जी ने योग बना दिए वो अपनी दशा और गोचर आने पर अवश्य फलीभूत होंगे ही। फिर भी सावधानी रखने से कुछ विषयों पर हम बच सकते हैं। तो मैंने एक सूत्र का निर्धारण किया है, या एक सूत्र बनाया है नियम का, ज्योतिष का,
जिससे आप सामने वाले व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप को समझ सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको व्यक्ति की जन्म राशि किस नक्षत्र में है यह मालूम होनी चाहिए। इसके लिए आप किसी की जन्म पत्री बनाइए या आप जन्म पत्री उपलब्ध कराइए। जिस व्यक्ति के विषय में आप जानना चाहते हैं उसकी जन्म पत्री आपके पास होनी चाहिए। आप उसकी जन्म लग्न का स्वामी जिस ग्रह के नक्षत्र में हो उसको देखिए। यदि वहां पर राहु है तो वह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। मौका पड़ने पर वह अवश्य धोखा देगा, छल करेगा और कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति की लग्न राशि होती है वो व्यक्ति का बाहरी स्वरूप को प्रकट करती है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा आडंबर युक्त और बहुत ज्यादा श्रृंगार करने वाले, सौंदर्य पसंद करने वाले या अपनी बातों को लाग लपेट के साथ कहने वाले होते हैं। अब हम बात करें किसी व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप की, तो उसके लिए व्यक्ति की जन्म राशि का विश्लेषण किया जाता है। व्यक्ति की जन्म राशि का नक्षत्र स्वामी यदि राहु है तो यह मानकर चलिए, तो जिस व्यक्ति के सामने आप खड़े हैं या जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह व्यक्ति जो दिखता है ठीक उसके विपरीत है। उस व्यक्ति में रावण की तरह आवरण लेकर संत के रूप में अपना स्वार्थ सिद्धि करने का पर्याप्त व्यवहार है। तो ऐसे व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, बिल्कुल विश्वास के योग्य नहीं है। कभी भी वह अपने स्वार्थ को पूरा कर आपको किसी भी स्थिति में छोड़ सकता है। तो सावधान हो जाइए ऐसे सभी साझेदारों से जिनकी जन्म राशि का ग्रह राहु हो। राहु स्वयं में भ्रम है, आडंबर है, धोखा है, छल है, कपट है। तो उस व्यक्ति में सुप्त अवस्था में ही सही यह गुण अवश्य विद्यमान होंगे। अनुभव में यह भी पाया गया है कि कुछ व्यक्ति का जो बाहरी स्वरूप होता है बहुत संत का होता है। तो संभव है व्यक्ति की लग्न राशि का नक्षत्र स्वामी पुष्य नक्षत्र हो, शनि का नक्षत्र हो, चंद्र का नक्षत्र हो। तो अगर ऐसा कोई नक्षत्र स्वामी ग्रह है जो बहुत ही संत प्रवृत्ति का दिखाता है, परंतु व्यक्ति की जन्म राशि का नक्षत्र स्वामी राहु से संबंधित हो, तो व्यक्ति को आप एक नजर में पहचान नहीं पाएंगे। उस व्यक्ति का वस्त्र, आवरण, जीवन शैली कुछ और होगी, उसका अंदर का स्वरूप कुछ और होगा। वह दिखता संत होगा परंतु अंदर से उसमें आसुरी प्रवृत्तियां विद्यमान अवश्य होंगी। वह काम, क्रोध, मोह माया से युक्त होगा और जहां तक स्वार्थ की बात करें तो वो उसमें कूट कूट कर भरा होगा। इस पर भी व्यक्ति यदि इनमें से लग्न राशि या जन्म राशि दोनों में से किसी को या दोनों को राहु की दृष्टि प्राप्त हो रही हो, तो आप 100% ऐसे व्यक्ति से समय रहते दूर हो जाइए। ऐसा व्यक्ति सिर्फ आपसे तब तक ही जुड़ा हुआ है जब तक कि वह अपने स्वार्थ को पूरा नहीं कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने में कोई देरी नहीं होती है, उसे कोई मुश्किल नहीं है। वह अपनी माता की, अपनी संतान की और स्वयं की सौगंध खाने में कभी भी देरी नहीं करेगा। उसे कोई संकोच नहीं होगा और अपने वचनों को तोड़ने में भी उसे कोई संकोच नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति की कही गई बातें या दिए गए वचन
ठीक उसी तरह गिर जाते हैं या उसी तरह व्यर्थ होते हैं जैसे ताश के पत्तों से बनाया गया महल। ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए आज हमने इस विषय पर चर्चा की। आशा है यह चर्चा आपके लिए जीवन उपयोगी साबित होगी और लोगों को पहचानने में आपकी मदद करेगी। अगर यह चर्चा आपके लिए उपयोगी रही तो आप इस नियम को अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों, अपने आसपास के लोगों, अपने जीवन साथी की कुंडली पर लगाकर देखिए और कहीं पर भी धोखा खाने से, विश्वास टूटने से बचिए, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो हृदय को कष्ट होता है। आज विश्व हृदय दिवस पर शुभकामनाओं के साथ यह चर्चा मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। अगर यह चर्चा उपयोगी रही तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव देते रहिए। नमस्कार।